बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं बच्चों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता रखे और बार बार मीठे मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब आ चुका है अपना प्यारा सा प्रोग्राम बच्चों की शाम। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें होती हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने का मिलता है, जैसे कि तिलावत कुरान पाक, कलाम, वर्ल्ड मैप और मैग्नेटिक वॉल, एक कहानी या एक वाक़या, कुरानी सूरतें और कभी बुजुर्गों के अकीदे और बहुत से इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट जैसे कि कनीस फातिमा वगैरह भी होते हैं। तो आपने हमारे साथ आखिर तक रहना है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने पहले सेगमेंट तिलावत कुरान पाक की तरफ बढ़ने से पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राजी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़े। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमें भी चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएं। इंशाअल्लाह दुरूद पाक की बरकत से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी होगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, आपने तिलावत कुरान पाक सुनाई। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकत नसीब फरमाए और अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाजिर नसीब फरमाए। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। उनका मांगता जो मांगता नहीं होने देते। उनका मांगता जो मांगता नहीं होने देते। उनका मांगता जो मांगता नहीं होने
माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने कलाम सुना। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकत अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको अपने वालिदैन के साथ बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कहानी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। कहानी बड़ी ही मज़ेदार है और हाँ, हमें इस कहानी से एक सबक भी मिलेगा, यानी लेसन भी मिलेगा, जिससे हमें याद भी रखना है और इस पर अमल भी करना है। तो बच्चों, चलते हैं कहानी की तरफ। प्यारे बच्चों, एक हरे भरे जंगल में तमाम जानवर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। कोई किसी को तकलीफ नहीं देता था, कोई भी किसी को तकलीफ नहीं देता था। इस जंगल में हिरन और हिरनी का एक जोड़ा भी रहता था, जिनका एक प्यारा सा बच्चा भी था। एक दिन ये तीनों इकट्ठे घास खा रहे थे कि एक चीते पर इनकी नजर पड़ी, जो इनकी तरफ देखते हुए वहां से गुजर गया। घास खा लेने के बाद हिरन और हिरनी आराम करने लगे और बच्चा अपनी मस्ती में मगन उछल कूद में मसरूफ हो गया। कुछ देर बाद तोते यानी पैरोट्स के शोर मचाने पर हिरनी की आंख खुली तो देखती है कि इसका बच्चा वहां से गायब हो गया है। इसका बच्चा वहां से गायब है। वहां मौजूद तोतों और मुर्गे के बताने पर मालूम हुआ कि इनके बच्चों को चीता ले गया है। इनके बच्चों को चीता ले गया है। अपनी परेशानी के हल के लिए बेचारे हिरन और हिरनी जंगल के बादशाह, जंगल का बादशाह कौन होता है? जी हाँ, जंगल के बादशाह शेर यानी लायन के पास गए। जानवरों की मौजूदगी में शेर यानी लायन ने हिरन से पूछा, तुम्हारे बच्चे को ले जाने वाला कौन था? क्या पूछा? जी हाँ, तुम्हारे बच्चे को ले जाने वाला कौन था? कौन पूछ रहा है? शेर पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? हिरन से। हिरन ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बच्चे को चीता उठा ले गया है, जिसके गवाह मौजूद तोते और मुर्गे हैं। शेर ने हिरन की बात सुनने के बाद एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि सब जानवर जानते हैं कि चीता मेरे खानदान यानी फैमिली से है, लेकिन इसे अपने किए की सजा मिलेगी। इसके बाद शेर ने हुक्म दिया कि जंगल के तमाम जानवर हाथी की सरबराही में चीते को पहाड़ यानी माउंटेन से नीचे फेंक दें। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। कभी भी किसी दोस्त या रिश्तेदार की खातिर गलत काम नहीं करना चाहिए, बल्कि इंसाफ के साथ काम करना चाहिए, बल्कि इंसाफ के साथ
काम करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आपने गौर से कहानी सुनी है? फिर तो सवाल कर लूँ ना, मैं कर लूँ? चले आए सवाल करता हूँ। यहाँ पे कौन कौन से जानवर का जिक्र हुआ है? जी गुलाम सवाई। चीता, चीता और शेर, शेर और हाथी, हाथी और हिरन, हिरन और लोमड़ी, हिरनी। हिरन और हिरनी। और कुछ जिक्र हुआ है यहाँ पे? कुछ परिंदे, परिंदे का नाम बताया ये हमारे। जी आप बताएं। तोता, जी 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 नहीं, आपके बराबर वाले। तोता, मुर्गा, मुर्गा। जी हाँ, आप दोनों का जवाब दुरुस्त है। हिरन ने कहा कि मेरे बच्चे को चीता ले गया है, तो फिर शेर ने, लॉयन ने क्या जवाब दिया? जी बताएं आप। इसको पहाड़ से नीचे फेंक दो। उसको पहाड़ से नीचे फेंक दो। किसकी सरबराही में? हाथी की। हाथी की सरबराही में उसे पहाड़ से नीचे फेंक दो। प्यारे बच्चों से हमें सबक क्या मिला? हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कनीज फातिमा। बच्चों की शान, बच्चों की शान, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खतीजा है घर में? खतीजा है तो सही, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आपकी कौन आया है? ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है। अरे आप क्यों आ गई? जाएं जाकर आराम करें, कल रात से आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं आपी, मैं ठीक हूँ। वसीला के साथ खेलूंगी तो और भी ठीक हो जाऊंगी। आई वसीला, हम खेलते हैं। ठीक है बेटा, फिर मैं चलता हूँ। बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज चले देखते हैं पहले कौन बनाता है। सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। दिखाई आपने कितना बनाया। ये क्या कर रही है आप? अभी आपने इसी हाथ से अपनी नाक साफ की है और इसी हाथ से मुझे टच कर रही है। क्या हो गया वसीला, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये जो कुछ आप कर रही है ये सब बैड हैबिट्स होती है। आप आराम करें, मैं जा रही हूँ। जब आप बैड हैबिट्स छोड़ देंगी जब मैं आ जाऊंगी। कितनी अच्छी अभी मेरे बाबा को कॉल कर दो, मुझे घर जाना है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। क्या बात है खतीजा, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? आप ये बैड हैबिट्स क्या होती हैं? बैड हैबिट मतलब बुरी आदतें। वही तो पूछ रही हूँ, आप ये बुरी आदतें क्या होती हैं? क्या बात है खतीजा, किसी ने कुछ कहा है क्या? आप ही बताएं ना, ये बुरी आदतें क्या होती हैं? भाई सिंपल सी बात है, ऐसी आदतें जो बुरी हो उन्हें हम बुरी आदतें कहते हैं। जैसे झूठ बोलने की आदत, पीठ पीछे किसी की बुराई करने की आदत, और भी ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो बहुत बुरी आदतें होती हैं। मुझ में भी बुरी आदतें हैं क्या?
अगर नहीं तो प्लीज मुझे बताएं। फसीला ने आपसे कुछ कहा था क्या? जी वो कह रही थी जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और आप बैड हैबिट्स खत्म कर देंगी फिर मैं आपके साथ खेलने आऊंगी। अच्छा अब मैं समझ गई। देखिए खतीजा, मैंने सोचा था कि आपको समझाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो शायद आप खुद ही ऐसा करना छोड़ दें। कैसा करना आपी? वही जो आप कर रही थी। नज़ले में जब नाक बहती है तो उसे रुमाल से साफ करते हैं या फिर वॉश बेसन में अच्छी तरह सफाई करते हैं, लेकिन आप कपड़ों और आस्तीन से ही साफ कर रही थी। ये वाकई बुरी आदत है। जी ये तो शायद मैं कर रही थी। और जब भी छींक आए तो मुंह पर हाथ रखते हैं और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ते हैं और फिर उन हाथों को फौरन धो लेते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करती। लेकिन जबकि आपको ऐसा करना चाहिए। आप ये मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने क्या क्या कर दिया। नज़ला इतना ज्यादा हो रहा था ना। खतीजा, जब इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर की दी हुई दवाई खाकर आराम करता है, लेकिन आप आराम करने के बजाय हर वक्त खेल में लगी रहती हैं। ये भी एक बुरी आदत है। और कोई भी चीज खाकर उसका रैपर डस्टबिन में ना फेंकना भी बुरी आदत है। लेकिन मैं तो जी सही कह रही हैं आप। सॉरी, कोई बात नहीं, बस कोशिश कीजिएगा कि अब ये बुरी आदतें छोड़ दें। जी इंशाल्लाह। अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या रब्बुल्लाह, मैं हाथ धोकर आती हूँ। सच्ची है, कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। दीन इस्लाम के मानने वालों को क्या कहते हैं? ये कौन बताएगा? बड़ा ही आसान सवाल है, सारे मिलकर बता दें। मुसलमान। सबका जवाब मुसलमान ही है, तो आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बीबी आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा किन नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम है? जी जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं। जी अपने बराबर वाले को दे, अनस भाई को। अनस भाई हमारे प्यारे नबी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जी आपने भी हाथ उठाया था, आप बताएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जी इनको देख लो, मुस्तफा के बराबर वाले को। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जिन्होंने जवाब दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इनका जवाब दुरुस्त नहीं है। और जिन्होंने जवाब दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान के किस शहर को मदीनतुल औलिया, वलियों का शहर कहा जाता है? मुल्तान या लाहौर? मुल्तान को कहते हैं, लाहौर को कहते हैं? जी अब जी लाहौर। चले इन्हें दे। जी आप इन्हें दे। लाहौर। कुछ चेंज भी करें ना, सारे लाहौर ही देंगे। जी ब्लैक शर्ट वाले। मुल्तान। चले अपने बराबर वाले को दे। जी लाहौर। जिन्होंने जवाब दिया लाहौर, उनका जवाब बिल्कुल गलत है। और जिन्होंने जवाब दिया मुल्तान, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। रबीउल अव्वल इस्लामी साल का कौन सा महीना है? जल्दी हिसाब लगाएं। जी इन्होंने हाथ उठाया, देन जी आप भी जिनके हाथ में माइक है, सबसे पहले आपने हाथ उठाया। तीसरा महीना हिसाब करें, तीसरा महीना। अच्छा फिर इन्हें दे। 12वां महीना है। और कोई? तीसरा महीना। जिन्होंने जवाब दिया 12वां, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त नहीं है बल्कि गलत है। और जिन्होंने जवाब दिया तीसरा, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फरिश्ते किसकी इबादत करते हैं? सारे मिलके बता दें। अल्लाह ताला की। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने कितनी बेटियां अता फरमाई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने कितनी बेटियां अता फरमाई? जी आप 2। अनस भाई 4। हमजा भाई आप बताएं। 4।
जी आप बताएं। जी आपके पास माइक है, इन्हें दे। 3। जिन्होंने जवाब दिया 4, उनका जवाब बाद में बताऊंगा, पहले 3 का बता देता हूँ। जिन्होंने जवाब दिया 3, इनका जवाब दुरुस्त नहीं है, और जिन्होंने जवाब दिया 2, इनका जवाब बिल्कुल गलत है, और जिन्होंने जवाब दिया 4, उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट इख्तिताम पर पहुंचा। आए हम नारे लगाते हैं, हर सहाबी नबी, सब सहाबियात भी, 4 याराने नबी, हज़रत सिद्दीक भी, और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली, हसन हुसैन नबी, वालिदैन नबी, और अबू सुफियान नबी, है मुआविया भी, जन्नती 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 जन्नती। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, आज के सेगमेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ मैं हूँ उज़ैर रज़ा। आज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से जो टॉपिक हम शामिल करेंगे वो है फायर एंड बर्न सेफ्टी। बच्चों, फायर एंड बर्न सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी वजह से हमारे घर, स्कूल, मदरसा या ऐसी किसी प्लेस जहां हमारा ज्यादा टाइम स्पेंड होता हो और वहां आग लग जाए और हमें अपने आप को सेफ रखते हुए वहां से एग्जिट भी करना है, इसके लिए एक अहम चीज ये होती है कि हमें अपने घर, स्कूल, मदरसे या फिर पब्लिक प्लेस पर मौजूद फायर अलार्म, फायर सेफ्टी टूल्स एंड फायर एंड बर्न सेफ्टी रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए कि हम कभी अगर ऐसी डेंजरस सिचुएशन में हो तो हमें अपने आप को उस सिचुएशन में सेव रखने का प्रोसेस मालूम हो, ताकि हम सब फायर एंड बर्न से महफूज रह सकें। अब वो ऐसी क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हमें लाजमी याद रखनी चाहिए? आइए हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि किस एलिमेंट की वजह से फायर यानी आग लग सकती है, लिहाजा आपने ऐसे एलिमेंट्स को यूज नहीं करना। अगर कोई दूसरा ऐसा कर रहा हो तो उसे भी मना करना है। ये एलिमेंट्स लाइटर, माचिस, पेट्रोल या कोई भी डिफरेंट फायर टूल हो सकते हैं जिन्हें हम बच्चों ने यूज नहीं करना है। हमें जलते हुए चूल्हे, कैंडल्स, हीटर, बारबेक्यू ग्रिल या इस तरह की दूसरी चीजों से दूर रहना चाहिए और अपने छोटे बहन भाइयों को भी इनसे दूर रखना चाहिए। हाथ मुंह धोने या नहाने से पहले गर्म पानी का टेम्परेचर अच्छी तरह चेक कर लें। आपको अपने किसी दोस्त, अपने घर के बड़े या फैमिली मेंबर का फोन नंबर याद होना चाहिए या अपने घर, स्कूल, मदरसे का एड्रेस भी याद होना चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन में आप इन्हें फोन कर सकें। या फिर आपको फायर डिपार्टमेंट का फोन नंबर याद हो जहां आप फोन करके इनकी हेल्प ले सकते हैं। घर, स्कूलों, मदरसों में फायर अलार्म लगे होते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि फायर अलार्म बजने की सूरत में हमें क्या करना चाहिए और इसके बजने का क्या मतलब है। फायर अलार्म बजने का मतलब ये है कि इस जगह कहीं आग लगी है और हमें फौरन वहाँ से बाहर निकलना चाहिए। अगर आप अपने स्कूल, मदरसे में स्मोक देखें या फील करें तो फौरन अपने बड़े या टीचर को इन्फॉर्म करें ताकि किसी भी नुकसान से महफूज रहें। आग लगने के बाद अगर आप इस प्लेस पर या इसके करीब कहीं मौजूद हैं तो फायर एंड बर्न सेफ्टी के रूल फॉलो करते हुए फौरन इस प्लेस से एग्जिट करें और इस जगह से जितना दूर हो सके हो जाएं। याद रखें, आप जहां भी हो वहां स्मोक भर जाने या आग लगने की सूरत में डर के छुप नहीं जाना, बल्कि वहां से बाहर निकलना है और फिर वहां जाके अपने बड़ों से कांटेक्ट करना है। जी तो प्यारे बच्चों, आपने देखा और जाना कि फायर एंड बर्न सेफ्टी में अपने आप समेत दूसरों को सेव करना कितना जरूरी है। लिहाजा आपने भी आज से इन सब रूल्स को फॉलो करना और दूसरे बच्चों को भी फॉलो करवाना है। तो ये थी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से हमारी इन्फॉर्मेशन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बच्चों की शान, बच्चों की शान।
तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है माहनामा फैज़ान मदीना। बच्चों की शान, बच्चों की शान। इस सेगमेंट में हम सुनेंगे दावत इस्लामी के माहनामा फैज़ान मदीना में से कुछ अच्छी बातें। तो प्यारे बच्चों, हम फरवरी 2018 के माहनामा फैज़ान मदीना में से कुछ बुरी आदतों के बारे में सुनेंगे। प्यारे बच्चों, सफाई आधा ईमान है, इसलिए हमें साफ़ सुथरा रहने की आदत बनानी चाहिए। नंबर 1, दांतों की सफाई। बच्चों, सुबह जब उठें तो सबसे पहले मिसवाक से दांत साफ़ कीजिए। कुछ बच्चे बल्कि बड़े भी दांत साफ नहीं करते, जिसकी वजह से उनके मुंह से बदबू आती और दांत पीले भी हो जाते, दांतों में कीड़ा भी लग जाता और मसूड़ों से खून भी आता और कभी तो दांत भी निकालना पड़ जाता है। हमारे प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पीले दांत पसंद नहीं थे, इसलिए डेली मिसवाक करने की आदत बनाएं। नंबर 2, नाखून काटना। बच्चों, बड़े नाखूनों में मेल और जरासीम जमा होते हैं और फिर खाने के साथ पेट में चले जाते हैं, जिससे बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए हर जुम्मे को नाखून काट लीजिए, क्योंकि इस दिन नाखून काटना मुस्तहब यानी पसंदीदा भी है। हाँ, अगर ज़्यादा बड़े हो गए हों तो जुम्मे का इंतज़ार ना कीजिए, क्योंकि नाखून का बड़ा होना अच्छा नहीं है और नाखूनों का बड़ा होना रिस्क की कमी का सबब भी है। और नाखूनों को दांतों से ना काटें, क्योंकि ये बुरी आदत है। नंबर 3, छिलके और रैपर फेंकना। प्यारे बच्चों, चीज़ों के रैपर और फलों के छिलके रास्ते में ना फेंकें, रास्ते में ना फेंकें, क्योंकि इससे गंदगी फैलती है और पाँव फिसलने से कोई गिर भी सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है जो हमने सुना इस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों, अपने माहनामा फैज़ान मदीना गौर से सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से दांत पसंद नहीं थे? सारे मिल गए। पीले। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दांत पसंदीदा नहीं थे वो कौन से दांत हैं? पीले। हमें मिसवाक करनी चाहिए। जी हाँ, मिसवाक भी करनी चाहिए और रास्तों में कचरे भी नहीं फेंकने चाहिए। और कचरे अगर रास्तों में नहीं फेंकेंगे तो फिर कहाँ पे फेंकेंगे? जी हाँ, डस्टबिन में। अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए और बाप मीठे मदीने की हाजिर नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मैनर्स। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, सेगमेंट मैनर्स के साथ मैं हूँ फुजैल अत्तारी। प्यारे बच्चों, गुड मैनर में से एक मैनर ये है कि हम बड़ों की इज्जत करें, उनसे अदब से बात करें और उनके बड़े होने का लिहाज करें। प्यारे बच्चों, कोई बड़ा अगर हमसे सख्ती से भी बात करता है या गुस्सा करता है, तब भी हमें इस बात की इजाज़त नहीं है कि हम उनसे बदतमीजी करें या उनसे जोर जोर से बात करें। इस मौके पर हमें सब्र ही करना होगा। प्यारे बच्चों, इस बारे में यह हदीस पाक याद रखिएगा। हमारे प्यारे और अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हम में से नहीं। प्यारे बच्चों, हमारे बड़े अगर हमें डांटते भी है तो इसमें हमारा फायदा ही है, तो हमें किसी से नाराज भी नहीं होना चाहिए और उनसे बदतमीजी भी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कुरानी सूरतें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम कुरान पाक की एक सूरत के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। कोशिश करें ये बातें तवज्जो के साथ सुनें। कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम जुमुआ है और ये सूरत कुरान पाक के पारा नंबर 28 में है। जुमुआ नाम रखने की वजह, प्यारे बच्चों, 7 दिनों में से एक दिन का नाम जुमुआ है और इस दिन दोपहर में जो नमाज अदा की जाती है उसे नमाज जुमुआ कहते हैं। इस सूरत की आयत नंबर 9 में लफ्ज़ अल जुमुआ मौजूद है।
इस वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल जुमुआ रखा गया है। इस सूरत में किन किन टॉपिक को बयान किया गया है, आइए ये भी सुन लेते हैं। इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इसमें नमाज जुम्मा के अहकाम बयान किए गए हैं। नंबर 1, इस सूरत के शुरू में अल्लाह पाक की पाकी बयान की गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान और उनकी खूबियाँ बयान की गई हैं। नंबर 2, इस सूरत में ये बताया गया है कि अल्लाह पाक का अपनी मखलूक पर ये बड़ा फ़ज़ल है कि उसने उनकी हिदायत यानी रहनुमाई के लिए अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अल्लाह पाक से दुआ है जो सुना उसे याद रखने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कौन सी सूरत के बारे में सुना? और सूरह जुमा कौन से पारे में है? प्यारे बच्चों, ये जो सूरह जुमा 28 में है 29 में, क्योंकि बाद बच्चे 28 कह रहे हैं, कोई बाद बच्चे 29 कह रहे हैं। 29 नहीं प्यारे बच्चों, 28वें पारे में। कौन से पारे में? 28। कौन बताएगा प्यारे बच्चों इस सूरत को सूरह जुमा क्यों कहते हैं? जी गुलाम मुस्तफा भाई। सूरह जुमा की नवी आयत में अल जुमा आया तो इससे सूरह जुमा कहते हैं। सूरह जुमा की आयत नंबर 9 में लफ्ज़ अल जुमा आया है। इस सूरत को इसलिए सूरह जुमा कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में अल्लाह पाक को दीन दुनिया की बरकत नसीब फरमाए और मीठा मीठा मदीना दिखाए। मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी आसियों का आसरा सबसे आखिरी नबी इतिकाद फातिमा सबसे आखिरी नबी है यकीन आयशा सबसे आखिरी नबी अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी अकीदा गौसे पाक का सबसे आखिरी नबी बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी है अकीदा ए रजा सबसे आखिरी नबी नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी। तो आए हसन भाई, आप हमें कोई भी कलाम के 2 शेर सुना दें, इसके बाद हम अपने इस्लाम पर चलते हैं। ने
शान गया साथ ही मुंशी रहमत अदबदान गया। माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शान। बच्चों की शान, बच्चों की शान, बच्चों का मदनी चैनल।